हरिओम जी, आप सबको सप्रेम हरिओम। आज हम बात करेंगे एक महान तपस्वी योगी महापुरुष बालयती बाबा भूमन शाह जी के जीवन के बारे में। शताब्दी जो बाबा जी जो हुए हैं वो 16वीं शताब्दी के एक महान संत के रूप में उनको देखा जाता है। तो 16वीं शताब्दी के अंदर जो भारत था, जो पाकिस्तान था, वो हमारा एक ही था। तो उस वक्त के ऊपर बाबा जी का वहाँ जन्म होता है। और उससे पहले हम भारत और पाकिस्तान का जो मैप है उसके अंदर जो पंजाब था वो पंजाब को भी बांट दिया गया था। तो उस जो अभी पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है उस पंजाब के अंदर एक स्थान है बहलोलपुर। क्या नाम है? बहलोलपुर। इस बहलोलपुर के अंदर एक पति पत्नी रहते हैं बहलोलपुर में, और उनका नाम है श्री हस्साराम जी और उनकी पत्नी का नाम है राजूबाई जी। तो इस छोटे से गांव में, पंजाब के इस छोटे से गांव में ये अपना जीवन यापन करते हैं, जिनका नाम है बहलोलपुर उस गांव के। और उस गांव की जो उस समय की जो तहसील थी वो थी मिंट गुमरी। अब ये बदल गया है, इसका जिला भी चेंज हो गया है। तो उस गांव में, बहलोलपुर गांव में, एक हस्साराम जी और उनकी पत्नी राजूबाई जी वहाँ रहते हैं और खेती बाड़ी का अपना काम करते हैं। तो इनकी शादी को बहुत से दिन बीत जाते हैं पर इनके कोई भी संतान नहीं थी। और दोनों ही पति पत्नी बाबा श्री चंद जी के अनन्य भगत थे। उनकी पूजा में, यानी कि एक परमात्मा के नाते एक जीवन व्यतीत करने वाले दंपति थे। और भगवान बाबा श्री चंद जी में इनकी अटूट श्रद्धा थी। अब यहाँ पे बात आती बाबा श्री चंद जी की। तो आप बाबा श्री चंद जी कौन है? तो बाबा श्री चंद जी, भगवान श्री चंद जी भी इनको बोलते हैं। तो बाबा श्री चंद जी जो हैं, आप श्री गुरु नानक देव जी के बेटे थे। अब सुनिए, तो इनके यहाँ दो बेटे थे बाबा गुरु नानक देव जी के। एक का नाम था लक्ष्मीचंद और एक का नाम रखा गया श्रीचंद। ऐसे भी लिख सकते हैं। और हिंदी में इनको श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद्र ऐसे भी बोल देते हैं। तो लक्ष्मीचंद और श्रीचंद जी दो बेटे थे। इसमें से जो बड़े बेटे थे वो थे लक्ष्मीचंद और छोटे बेटे थे वो श्रीचंद जी थे। तो आप सबको पता है कि जो श्री गुरु नानक देव जी थे, इन्होंने पूरी जो उस समय की जो धार्मिक कुरीतियों का खंडन किया और सबको ये बताया कि परमात्मा का स्वरूप जो एक ही है और उसको ही आप उसको आराधें, और भी कोई दूसरा रूप परमात्मा का नहीं है। तो ऐसे ही इनके जो पुत्र थे, जो छोटे पुत्र थे बाबा श्रीचंद जी, इन्होंने भी अपने पिताजी के कहने के अकॉर्डिंग ही इन्होंने अपना जीवन जो है वो पूरा का पूरा जीवन अपने जंगलों में विरक्त साधु के रूप में व्यतीत किया। हालांकि बहुत से लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे। उनको लगता होगा कि जो बाबा श्रीचंद जी हैं उन्होंने अपने जो पिता की जो कहते हैं कि उनके पीछे चलने की बजाय एक अलग से संप्रदाय, एक अलग से पंथ की तरफ वो चले गए। ऐसा नहीं है। देखो, एक ऐसा बेटा जिसको ना अपने पिता की रियासत चाहिए, ना उनकी जायदाद चाहिए, ना वो शादियां करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं, तो ऐसे बेटे को क्यों नहीं वो पूजनीय होंगे? तो इन्होंने कुछ नहीं चाहा, इन्होंने सिर्फ जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया और लगभग कहते हैं कि 149 वर्ष तक ये जीवित रहे। और उदासीन पंथ के बहुत बड़े जो संत के रूप में इनका नाम होता है। और वैसे भी जिनके पिता एक भगवान तुल्य हों तो वो उनके बेटे कोई मामूली नहीं होंगे। अब चलते हैं आगे। तो मैंने कहा कि जो हस्साराम जी हैं और जो राजूबाई जी हैं वो भगवान श्रीचंद जी की आराधना करते हैं, उनके परम भक्त हैं। अब होता क्या है कि शादी के कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ साल बाद उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति होती है और एक पुत्र का जन्म होता है शादी के काफी साल बाद। और उस पुत्र का नाम रखा जाता है भूमिया। क्या नाम रखा जाता है? भूमिया। अब कहते हैं कि जैसे ही भूमिया जी का जन्म होता है
तो कहते हैं कि बचपन से ही वो बड़े अलौकिक थे और दिव्य शक्तियों के साथ ही उनका जन्म हुआ था। और ऐसी घटनाएं तब जो आस पड़ोस के लोग थे या सब ने देखी कि उनके पास जहां उनको सुलाया जाता था वहां अक्सर ही काले नाग जो हैं वो उनके पास खेलते पाए जाते थे और उनको कुछ कहते नहीं थे और उनका एक दिव्य ही आकर्षण था। तो वक्त बीता गया और जो भूमिया हैं वो धीरे धीरे बड़े होते गए। पर पहले मैं आपको बता दूं कि जो भूमिया जी का है जन्म जो हुआ वो किस में हुआ, इसको हम मानते हैं इसको कि इसका जो टाइम पीरियड था वो था लगभग 14 अप्रैल और 1687 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? बहलोलपुर में। और जिनके पिताजी कौन थे? हस्साराम जी, और माताजी का नाम क्या था? राजूबाई। और उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है 14 अप्रैल 1687 में, जिसका नाम रखा जाता है भूमिया। अब भूमिया जैसे जैसे बड़ा होता है और तो जैसे मैंने बताया कि उनकी अलौकिक शक्तियाँ तो उनके पास थी ही, कोई दिव्य बालक थे। तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो ऐसे ऐसे उनके साथ ये चमत्कारी घटनाएं और घटित होने लगती हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि जैसे हस्साराम जी और राजूबाई जी खेती बाड़ी किया करते थे और इनके कुछ खेत थे, किसानी का काम था, तो डेफिनेटली जो बच्चा है वो भी उसके साथ जाएगा। तो वो भी खेत में जाते थे गाय को चराने के लिए, खेत का काम करवाने के लिए। तो क्या होता कि एक बार देखा गया कि जैसे कुछ खेत में कुछ काम करना था और वो तसले से मिट्टी उठा के कहीं और रखनी थी। तो हुआ ये कि जब भी वो अपने तसले में भर के मिट्टी अपने सिर पे रखें भूमिया जी, तो लोग इस बात को देख के हैरान हो जाएं कि तसला क्या होता था कि उनके सिर से लगभग 4-5 इंच ऊपर खुद ब खुद चलता था। तो अब ये घटना बड़ी अजीब लगती है, बट जो दिव्य पुरुष हैं उनके साथ सब कुछ पॉसिबल है। तो ये बात लोगों ने देखी, गांव के लोगों ने देखी, और ऐसे ही उन लोगों ने, दूसरे गांव के लोग भी उनको देखने के लिए आने लगे कि ये एक चमत्कारी बालक है वहाँ पे और उसके साथ ऐसी घटना होती है। फिर क्या होता कि जैसे वो खेत में गाय चराते और अपना बैठे रहते वहाँ पे खेत के अंदर, तो वो अपना ध्यान भक्ति में लीन रहते। और वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनके पास जो जानवर होते हैं वो उनके पास इकट्ठे हो जाया करते, जिसमें से सांप भी होते और बहुत सारे जंगली जानवर भी उनके साथ ही पास इकट्ठे हो जाया करते थे। और उनको ना तो उससे भय लगता था और ना ही भूमिया को उनसे भय लगता था। तो ये सब घटनाएं लोगों को बड़ा ही आकर्षित कर रही थी कि एक ऐसा दिव्य बालक है। अब ये सब चीज़ें हस्साराम जी और राजूबाई भी देख रहे थे। अब कोई भी माता पिता अपने बालक के बारे में ऐसे सुनते हैं तो उनको भी एक आश्चर्य लगता है। तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, इस बालक के लिए हम इसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो ठीक है जी। तो उन्होंने क्या करा, उसको पढ़ने के लिए ना पास का एक गांव है, उस गांव में उनको पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। वहां किसी पंडित के पास पढ़ाई करने के लिए, उस टाइम की प्रथा है कि पंडितों के पास पढ़ने के लिए भेजा जाता था। अब बालक लगभग 12-13 साल के होंगे और जब पंडित जी के पास पढ़ने जाते हैं तो वो उनसे अपने आध्यात्मिक जिज्ञासा के अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो पंडित जी कुछ टाइम उनको ज्ञान देते हैं और उसके कुछ टाइम बाद वो वापिस हस्साराम जी के पास आते हैं कि ये जो बालक है इसके जो प्रश्न है मैं इनके आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है और इस बालक का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो मुझसे भी बहुत अधिक है, तो मुझे क्षमा करें। और इन दिनों में ही जो हस्साराम जी हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो गांव था, क्या था नाम गांव का? बहलोलपुर। ये पास में एक और गांव है दूसरा, और वो क्या करते हैं, थोड़े टाइम बाद उस गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाते हैं और इस गांव का नाम होता है दीपालपुर। क्या नाम होता है? दीपालपुर। तो वो अपने बेटे को लेकर दीपालपुर गांव में आ जाते हैं। अब भूमिया के जो चर्चा है जो कि वो एक आध्यात्मिक बालक है, तो लोग क्या होता है कि दीपालपुर में भी लोगों को इस चीज़ का आभास होता है कि ये एक बालक दिव्य बालक है। तो लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, अपने प्रश्न के लिए उनसे अक्सर मिलने आया करते हैं। अब बालक हैं वो 12-13 साल के, बहुत बड़े नहीं हैं, फिर भी लोग उनके पास आते हैं और इस चीज़ का आभास उनके माता पिता को भी हो जाता है कि ये कोई बालक कोई आम बालक नहीं है। तो वो सब लोगों को वैसे ही भोजन करवाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं और अक्सर लोग उनके घर आया करते हैं। वक्त बीता जाता है और उम्र हो जाती है उनकी लगभग 15 वर्ष के आसपास। अब एक दिन अचानक
यहाँ दीपालपुर में एक संदेशा आता है कि भाई थोड़े ही दूर पे गांव से एक काफिला गुजर रहा है। एक काफिला गुजर रहा है, और काफिला किसका गुजर रहा है यहां से? कि एक काफिला गुजर रहा है, और वो काफिला है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। कि यहां से होते हुए दीपालपुर में थोड़ा की तरफ से होते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी यहां पे आ रहे हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी का नाम आपने नहीं सुना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने काफिले के साथ यहां से दीपालपुर की तरफ से होके उनको जाना था। तो ये संदेशा ऐसा गांव में खबर फैलती है, लोग उनके दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। तो जब ये खबर भूमिया को भी पता चलती है कि इस तरीके से श्री गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ से जाने वाले हैं दीपालपुर के पास से होके, तो वो क्या करते हैं, वो अपने माता पिता को बोलते हैं कि मुझे एक तो उनके दर्शन करने जाना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक आध्यात्मिक मंत्र दीक्षा, संन्यास की मंत्र दीक्षा मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी से लूँ, मुझे आप आज्ञा दीजिए। अब माता पिता के लिए बड़ा ये कठिन बात है कि अपने इकलौते बेटे को इस तरीके की आज्ञा देना। फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप जाइए और आप दर्शन कीजिए। तो क्या होता है कि भूमिया यहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी से, जो कि दीपालपुर के यहाँ आउटर में कहीं थोड़ी देर के लिए वो रहते हैं, तो यहाँ उनसे आके मिलते हैं कि मुझे इस तरीके से ऐसी जिज्ञासा है कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ और मैं एक सन्यासी का जीवन जीना चाहता हूँ, तो आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए ताकि मैं अपना जीवन इस तरीके से व्यतीत कर पाऊँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी उनको कहते हैं कि मैं आपको मंत्र दीक्षा नहीं दे सकता, और आपकी दीक्षा आपके एक गुरु हैं, और जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूर लगभग 20-22 किलोमीटर दूरी पे वो रहते हैं, और वो उदासीन पंथ के संत हैं, और उनका नाम है पाकपटन, एक जगह है वहाँ पे रहते हैं, और उनका नाम है संत बाबा प्रीतम दास जी। तो आप उनके पास जाइए, वो अवश्य ही आपको अपने पंथ के अंदर दीक्षित करेंगे और आपको संन्यास की दीक्षा देंगे। तो आपके लिए यही आदेश है। तो भूमिया को अपना आगे का जो रास्ता है वो दिखाई देता है, और उनको प्रणाम करते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को, और वहाँ से वो वापस आ जाते हैं और आके घर पे बोलते हैं कि इस तरीके मुझे यह आदेश हुआ है, और यह मुझे मार्गदर्शन इस तरीके से मिला है कि मैं जाऊँ वहाँ पाकपटन में, और पाकपटन में एक संत हैं संत प्रीतम दास जी, और वो उदासीन पंथ के संत हैं, और वहाँ से मेरे को यहाँ मंत्र दीक्षा और संन्यास दीक्षा वहाँ से होगी। तो अब जो हस्साराम जी हैं और राजूबाई जी हैं, वो क्योंकि अब उनकी एक इच्छा है उनके पुत्र की, और उनको जाने देने की वो मांग कर रहे हैं, तो कहते हैं कि ठीक है जी, आपकी अगर इतनी ही घोर इच्छा है तो आप चले जाइए। तो दीपालपुर से कहते हैं कि लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर वो पाकपटन नाम का स्थान है, पाकपटन, ठीक है। और यहां पे एक संत रहते हैं, और उनका नाम क्या है? संत प्रीतम दास जी। ये उदासीन परंपरा के बहुत बड़े संत हुए। तो बाबा जी, यानी कि जो अभी भूमिया हैं, जो भी लड़के हैं बिल्कुल छोटी उम्र के, वो पहुंच जाते हैं पाकपटन, और यहां से आके मिलते हैं किसको? संत बाबा प्रीतम दास जी को। अब यहां पे वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे इस तरीके से साधु बनना है, और मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए और इस पंथ में मुझे शामिल कीजिए। तो संत बाबा प्रीतम दास जी भी उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप तो पिछले जन्मों के बहुत आपने बड़ा तप किया है पिछले पुराने जन्मों में, और आपकी बहुत गहरी तपस्या रही है, तो मेरे लिए ये एक मर्यादा है कि मैं आपको दीक्षित करूं, पर आप तो एक सबते ही जो बाबा श्रीचंद जी के हैं उनके ही रूप हैं। तो बाबा जी उनको एक मर्यादित मंत्र दीक्षा देते हैं और उसको सन्यासी बना देते हैं और उस उदासीन पंथ में शामिल कर लेते हैं। अब कुछ वर्ष तक जो बाबा जी हैं वो यहाँ पाकपटन में बाबा प्रीतम दास जी के साथ रहते हैं काफ़ी वर्ष तक। फिर
भूमिया से उनका नाम कर दिया जाता है भूमन शाह। क्या नाम कर देते हैं? भूमन शाह। यानी कि जो भूमिया पहले नाम था, अब वो भूमिया नाम होके क्या हो जाएगा? भूमन शाह। यानी कि जब वो संत बाबा प्रीतम दास जी के पास जाते हैं तो संत बाबा प्रीतम दास जी उनको मंत्र दीक्षा दे देते हैं। यहां उनको मंत्र दीक्षा मिलती है और मंत्र दीक्षा के बाद ही उनका नाम क्या बन जाता है? भूमिया से भूमन शाह बन जाता है। भूमन शाह। और अब वो भूमन शाह के नाम से लोग उनको जानने लगते हैं। कुछ टाइम वो अपनी भजन ध्यान साधना वो संत बाबा प्रीतम दास जी के पास रह के करते हैं, पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं। फिर एक दिन उनके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि मैं अपनी भजन ध्यान साधना के लिए एक एकांत स्थान पर जाना चाहता हूँ। और वो बाबा जी से परमिशन लेते हैं कि मैं यहाँ से दूर एक कुतुबकोट नाम का एक गांव है और उनके जंगल में जाके मैं भजन ध्यान साधना करना चाहता हूँ। तो बाबा प्रीतम दास जी ने भूमिया को नाम दिया क्या? भूमन शाह। क्या नाम दिया? भूमन शाह। अब भूमन शाह जी ने इच्छा जाहिर की कि मैं यहां से थोड़ी सी दूर पे जाके, मान लीजिए कि मैं यहां से एक स्थान है जिसका नाम है कुतुबकोट। कुतुबकोट। तो कुतुबकोट के नाम के स्थान है और उसके जंगलों में जाके, ये उसका कोई जंगल का एरिया है उस गांव से बाहर, मैं उसके जंगलों में जाके और अपनी धूना जमा के और भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। तो बाबा जी ने बोला ठीक है जाइए आप। तो वो बाबा जी यहाँ से निकले और इस जंगल में आके अपनी भक्ति ध्यान करना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी बहुत से जिज्ञासु आते, उनके दर्शन करते, आध्यात्मिक प्रश्न पूछते और वो अपनी धूना जमा के अपनी ध्यान भक्ति में लीन रहते। और आस पड़ोस एरिया में ये भी प्रचलित हो गया कि यहाँ पे एक बहुत ही एक सन्यासी, एक ऐसे संत, एक महान संत ने डेरा जमाया है जो धूना जला के यहाँ रहते हैं। तो लोग आते, अपनी इच्छाएं रखते और उनकी इच्छाएं पूरी भी होती। अब ऐसे में ना ये कुतुबकोट गांव में ना एक जमींदार रहता है। इस कुतुबकोट गांव में एक जमींदार रहता है और उस जमींदार का नाम है लखावट्टू। लखावट्टू। और इस गांव का बहुत बड़ा जमींदार है ये। लखावट्टू को थोड़े दिन ही पहले ही किसी केस में लाहौर पुलिस ने इसको जेल में डाल रखा था, लखावट्टू को। अब ये जेल में है और कुतुबकोट गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं और इनको जेल में डाल रखा है। तो इनकी जो माता जी हैं जिनका नाम है बख्तावर कौर, तो लोगों, आस पड़ोस के लोगों को पता था कि एक बहुत बड़े सन्यासी हमारे इसी गांव के जंगल में रहते हैं। तो लोगों ने कहा कि इस तरीके से एक बाबा जी रहते हैं यहाँ और वो बड़े ही पहुंचे हुए संत हैं और जो वो मुंह से कहते हैं पार हो जाता है और लोगों की इच्छाएं जो भी होती हैं वो पूर्ण करते हैं। तो आप हमारी एक बात मानो कि आप उस संत फकीर के पास जाओ और हो सकता है आपकी ये, क्योंकि वो कह कि आपका जो बेटा है, इकलौता बेटा है, तो वो वापस आ सकता है अगर आप बाबा जी के को जाके आप अपनी बात रखें और आप बोले, कहें कि मैं मेरा बेटा मुझे चाहिए, तो इस तरीके से आपका बेटा वापस आ सकता है। तो बख्तावर कौर ने कहा ठीक है। तो बख्तावर कौर ने अपने कुछ रिश्तेदारों को लिया और कहा कि चलो ठीक है, बाबा जी के दर्शन कराते हैं। तो वो बाबा जी के पास गए और बाबा जी के पास उन्होंने प्रणाम किया और बोला कि इस तरीके से मेरा बेटा है और उसको लाहौर कोतवाली के अंदर उसको बंदी बना के रखा गया है, जेल में है और उसके ऊपर एक केस चल रहा है। इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप कृपा करें और वो वहाँ से बरी होके, बाइज्जत बरी होके वापस आ जाए। तो मैं आपको जो भी हो पाएगा, जो भी आप कहेंगे, मैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी जमींदार तो थी उस एरिया की, तो मैं आपको भेंट स्वरूप दूंगी। तो बाबा जी मुस्कुराए। तो बाबा जी ने
कुछ नहीं बोला। तो बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और वो माता जी प्रणाम करके चली गई। अब कहते हैं कि अगले ही रात में जो लखा बट्टू हैं उनको रात को जेल के अंदर एक रोशनी दिखाई देती है और वहां एक संत फकीर एक बड़े चोले में दिखाई देते हैं और लखा बट्टू को कहते हैं कि आप मेरे पीछे पीछे चलें। तो वो लखा बट्टू उनके पीछे पीछे चलता है। तो वो जो रोशनी होती है वो दीवार से पार होती है और वो भी दीवार से पार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उनके पीछे चलते 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 अपने घर तक पहुंच जाता हूं। मुझे नहीं पता कि वो संत कौन थे और मैं वहां से लेके यहां तक 1 घंटे में किस तरीके से यहां पहुंच गया। ये लखा बट्टू जी अगले दिन आके सबको बताते हैं कि ये मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है और मैं जेल से कैसे आया हूँ मुझे नहीं पता, पर कोई संत थे, कोई महात्मा थे जो मुझे वहाँ से लेके आ गए। तो उसकी माता को याद आता है कि मैं एक महापुरुष के पास गई थी। तो उसकी माता कहती कि चलो ठीक है, मैं तेरे को सुबह हम कहीं चलेंगे। तो वो सुबह लखा बट्टू को लेके और बाबा जी के दर्शन करने के लेके आती है। तो जैसे ही लखा बट्टू बाबा जी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो वही महापुरुष हैं जो रात को मेरे वहाँ आए थे और जो मुझे वहाँ से छुड़वा के लेके आए हैं। तो वो बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करते हैं और अब रोते हैं और बाबा जी को बोलते हैं कि बाबा जी मैं आपको भेंट स्वरूप में आपको मतलब बहुत कुछ मेरे पास बहुत पैसा धन है, मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूँ। तो आपने बड़ी कृपा करी है और हमारे परिवार पे। तो बाबा जी कहते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ पर आपका जो गांव है यह, मैं यहाँ इस जंगल में धूना जमा के इसलिए रहता हूँ कि ये जो आपका जो गांव जहाँ बसा हुआ है ये मेरी पिछले जन्म की तपोस्थली है। यहाँ मैंने बहुत तप किया है, यहाँ मैंने लंगर चलाया है, यहाँ मेरा धूना जलाया है। तो मैंने पिछले जन्म में मैं यहाँ पे तप करता था। तो अगर आप चाहें तो मुझे यह गांव आप दे दीजिए और आप कहीं और दूसरे गांव में चले जाएं। तो लखा बट्टू कहते हैं कि ठीक है। लखा बट्टू और सब अपने जो भी गांव वाले होते हैं सब आपस में बात करते हैं कि कैसे जो संत जो उन पूरे गांव के ऊपर कृपा ही कर रहे थे तो हम उनको ये दे देते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि ठीक है बाबा जी बोल तो रहे हैं पर क्या इसका क्या एविडेंस है, क्या वहाँ पे कैसे मान ले कि वहाँ पे वास्तव में बाबा जी की वो तपोस्थली रही होगी या बाबा जी के ने वहाँ पे एक इस तरीके का कोई पूजा पाठ या ऐसे लंगर चलाया होगा। तो बाबा जी ने एक स्थान बताया कि उस स्थान पे जाके उसकी खुदाई कीजिए और वहाँ पे जाके आपको मेरा पिछले जन्म का जो धूना है, जो कमंडल है, जो चिमटा है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे ही लोगों ने किया और उनको वहाँ से खोदा और वो सब चीज़ें वहाँ के बाबा जी की मिल जाती हैं। और ऐसे कहते हैं कि वहाँ से थोड़ी सी दूर पर एक और खुदाई करो, वहाँ पे आपको लंगर में यूज़ हुए सब देगचे, सब बड़े बड़े कढ़ाई सब आपको मिल जाएंगे। और ऐसा ही वहाँ भी हुआ। उन्होंने जब खोदा और जब सब उन्होंने सब पाया तो सब वहाँ पे आके नतमस्तक हुए कि बाबा जी हमें क्षमा करो और हम यह स्थान आपको देते हैं। तो फिर वो जो कुतुबकोट नाम का जो स्थान था वो कुतुबकोट स्थान का नाम किसका हो गया? बाबा जी का हो गया। और बाबा जी के नाम पे ही उस स्थान का नाम धीरे धीरे आने वाले सालों में पड़ गया। यानी कि यही कुतुब जो कोट नाम का जो स्थान था यही स्थान बाद में क्या नाम का पड़ गया? इस नाम का पड़ गया कि भूमन शाह गांव बन गया इसका नाम, गांव भूमन शाह, गांव भूमन शाह। और ये जो कुतुबकोट के जो लोग थे ये यहां से चले गए और इन लोगों ने थोड़ी सी दूर पे एक नया गांव बसाया और उसका नाम था हवेली लखा, हवेली लखा। क्योंकि वो लखा बट्टू था तो यहाँ से उसने अपने नाम का गांव रखा और उसका नाम रख दिया हवेली लखा। तो ये यहाँ से यहाँ चले गए और यहाँ जो कुतुबकोट नाम का गांव था वो बाबा भूमन शाह जी के नाम पे पड़ गया और उसका नाम ही आज भी वहाँ बाबा भूमन शाह जी के नाम पे ही उस गाँव का नाम है। फिर वक्त बीतता रहा, सालों साल बीते रहे, बाबा जी की गरिमा और बढ़ती गई और बाबा जी का पूरा गांव पूरा एरिया में बहुत बड़ा नाम बाबा जी का हो गया। बाबा जी ने 24 घंटे का बाबा जी ने लंगर चलाया और सेवा को बल दिया। वहाँ सेवा कीजिए और भगवत स्मरण कीजिए और लंगर भूखे को 24 घंटे वहाँ मिलता रहा। तो ये डेरे की परंपरा बाबा जी ने ऐसी चलाई जो कि आज भी चल रही है। बाबा जी हमेशा कहते थे कि देने को अन्नदान और लेने को हरि नाम। अब इसके बाद इनके एक परम शिष्य थे जिनका नाम था
निर्मल दास जी। ये इनके पहले शिष्य हुए, निर्मल दास जी, बाबा जी के बाद। तो बाबा मुंशा जी के बाद पहले शिष्य जो हुए निर्मल दास जी, तो वो परंपरा आगे चलती चली गई। तो इसके बाद बाकी के जो और भी लगभग 10 जो आगे जो डेरा के जो महंत बने, संत बाबा हरभजन दास जी हैं, बाबा गिरधारी दास जी हैं, और ये परंपरा ऐसे ही चलती रही वहाँ भूमनशाह गांव में, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान का, लगभग 1947 के अंदर, उस बंटवारे में ये बहुत बड़ी एक विडंबना थी सभी पूरे देश के लिए कि उस बंटवारे के अंदर डेरे को भी वहाँ से इतना अपना प्रिय बाबा मुंशा जी का स्थान छोड़ के इंडिया आना पड़ा। तो उस टाइम पे बाबा गिरधारी दास जी थे वहाँ पे। तो डेरे की बहुत सारी जो ज़मीन थी, लगभग 5000 एकड़ ज़मीन थी, पर उतनी ज़मीन यहाँ पे वापस नहीं मिली, पर कुछ ज़मीन यहाँ पे वापस बाबा गिरधारी दास जी को मिली। तो वो वहाँ से जो डेरा था, जो ये कुतुब कोट का जो बाबा मुंशा गांव का जो डेरा था, ये यहाँ से शिफ्ट होके आ जाता है हरियाणा के एक जिला है सिरसा, और सिरसा के अंदर एक गांव है संगरसादा। ठीक है, इस गांव के अंदर इस डेरे के सभी लोग, सब लोग इसके साथ ही आ जाते हैं। और यहां आते हैं इनके एक परम भक्त जो कि अपनी यंग एज में होते हैं, और जिनका प्रेम बाबा भूमनशाह जी से, उस डेरे से अटूट प्रेम था, जो कि बाद में जाके एक बहुत बड़े महान संत बनते हैं, पूज्य श्री चंद्र स्वामी जी उदासीन। तो वो हम बाद में, उनका जीवन हम बाद में पढ़ेंगे। और यह है वो डेरा जो पाकिस्तान में बाबा भूमनशाह जी गांव से शिफ्ट होकर जो सिरसा के संगरसादा में स्थापित हुआ। तो आज उसका स्वरूप कुछ ऐसा है। और इस डेरे के जो वर्तमान जो महंत हैं वो हैं पूज्य बाबा ब्रह्मदास जी महाराज, और वो अभी गद्दी नशीन हैं, और वह डेरे की वो परंपराएं वैसी की वैसी ही चल रही हैं। कि हम बाबा मुंशा जी के बारे में हमने पढ़ा, और इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ कि बाबा भूमनशाह जी, जिनके माता और पिता का नाम है श्री हस्साराम जी और माता राजूबाई जी, 14 अप्रैल 1687 में उनका जन्म होता है बहलोलपुर गांव के अंदर। बहलोलपुर गांव के अंदर, जो कि हस्साराम जी और राजूबाई दोनों खेती का काम करते हैं, बहलोलपुर गांव में रहते हैं। फिर उनके जन्म के कुछ साल बाद वो बहलोलपुर गांव से कहाँ चले जाते हैं, दीपालपुर गांव में चले जाते हैं, और फिर वहाँ रहते हैं। और दीपालपुर गांव के अंदर ही बाबा जी को गुरु गोबिंद सिंह जी दर्शन होते हैं, और गुरु गोबिंद सिंह जी ही उनको बोलते हैं कि आप जाइए, कहाँ संत रहते हैं उदासीन परंपरा के, संत बाबा प्रीतम दास जी कहाँ रहते हैं, पाकपटन में, वहाँ जाइए, जो कि लगभग 20-22 किलोमीटर दूर था वहाँ से। वहाँ जाइए, उनसे आप दीक्षा प्राप्त कीजिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाइए। वो जाते हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर रूप से चलाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद, प्रीतम दास जी के पास रहने के बाद, वो कहते हैं कि मुझे एक जंगल में जाके भजन ध्यान करना है, और मुझे जाना है कुतुब कोट नाम के गांव के एक जंगल में। वहाँ से वो कुतुब कोट नाम के गांव के जंगल में जाके रहने लगते हैं। और वहाँ पे एक घटना होती है लखा वट्टू की, लखा वट्टू को जेल में था, और वहाँ से बाबा जी उनको छुड़वा के लाते हैं। और इसी भेंट स्वरूप जो लखा वट्टू है, पूरे का पूरा गाँव बाबा जी को दे देता है, क्योंकि बाबा जी के कहने के अनुसार कि यह उनकी पुराने जन्म की तपोस्थली थी, जहां उन्होंने कभी बहुत अटूट लंगर चलाए थे। और फिर उसी परंपरा को बाबा जी ने दोबारा फिर शुरू किया, और फिर बाबा जी ने वहां पे लंगर की परंपरा, भजन ध्यान की परंपरा को फिर से शुरू किया। और फिर बहुत बड़ा डेरा वहां पे बना, और उस गांव का नाम हो गया गांव भूमनशाह, जो कि आज भी पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर स्थापित है। उस डेरा को फिर आगे बहुत से उनके जो फॉलोअर्स थे, लाइक संत बाबा निर्मल दास जी, हरभजन दास जी, और आगे चलते चले गए परंपरा, और उन डेरे को संभाला, उसकी रक्षा की, उसको बहुत अच्छे से, जो भी मर्यादित रूप से बाबा जी ने चलाया था वैसे ही वो चलता रहा। बहुत 24 घंटे का लंगर वहाँ चलता रहा, भजन साधना वहाँ चलती रही। और फिर 1947 के अंदर वहाँ डेरा छोड़ के इस पूरे डेरा को बाबा गिरधारी दास जी को कहाँ आना पड़ा, सिरसा जिला के संगरसादा में आना पड़ा। जी, तो ये था बाबा जी के जीवन के ऊपर छोटा सा हमारा वीडियो लेक्चर। सो आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगा और आप इससे
जो बाबा जी के प्रति जो नॉलेज है वो आपकी बढ़ेगी। सो धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। हरिओम, प्रणाम।